हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। आज आपका डे 3 है, यानी कि क्लास नंबर आपकी 3rd है। आरआरबी पीओ क्लर्क के अपन प्रीलिम्स लेवल के रीजनिंग के अपन सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल अपन देख रहे हैं। क्या आपको अप्रोच रखनी चाहिए, किस प्रकार से आपकी ट्रिक हो सकती है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो अपन इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। चलिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ और क्लर्क की जो आपकी वैकेंसी है 2025 के अंदर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 10,000 प्लस आने के चांसेस है। जो भी स्टूडेंट बैंक में लगना चाहते हैं और जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक है, यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रीलिम्स का एग्जाम पास करना पड़ेगा। प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर आपकी पहले तो रीजनिंग एंड मैथमेटिक, यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक के आपके क्वेश्चन आएंगे 80, ठीक है। 80 क्वेश्चन आएंगे। अब 80 क्वेश्चन में से आपकी जो मेरिट निकलेगी, यानी कि कट ऑफ पार करोगे, तभी आप पेपर 2 दे पाओगे, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी आपको देखने को मिलने वाली है, कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका ये मेन हर्डल आपका ये है कि प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है। पहले आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए आपका ये देखिए, रीजनिंग वाला पोर्शन आपका 40 नंबर का है, ठीक है। और 40 नंबर की क्या है आपकी, 40 नंबर की आपकी मैथमेटिक है, ठीक है। अब देखिए, रीजनिंग वाले पोर्शन को अपन देख रहे हैं, तो आप सभी को पता है, जैसे मैंने आपको बताया था, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग में 25 नंबर की आपकी पजल, ठीक है। 25 नंबर की आपकी पजल है। सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन है वो आपका आता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। तो ये वाला पोर्शन अगर आप कर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है, पेपर को निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। सारे टाइप के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखिए बैंक का एग्जाम के अंदर जो आपकी पेपर तो आपका आउट होता नहीं, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है, यानी पैटर्न आपका सेम बनता है, डेटा आपका थोड़ा अलग रहता है। तो चलते हैं अपन, ये अपना व्हाट्सअप ग्रुप है रीजनिंग बाय सचिन सोनी, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इसको ज्वाइन करने के बाद। देखिए फ्रेंड, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना। मैंने आपको इससे पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट कराए थे, जिसके अंदर आपके इन और आउटर में बैठे हुए हैं। ये आपकी क्लास नंबर 3rd है। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, यानी कि 10% को आप किस प्रकार से अरेंज करोगे एक सर्कल के अंदर जिनका सभी का फेस अंदर की तरफ है, ठीक है। अगर आपको लगता है इसको आप कर पाएंगे, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं आपको साथ में अपन इसको मिलकर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सर्कुलर आपकी है ये सिटिंग अरेंजमेंट। तो दो कंडीशन आपको हमेशा लेके चलनी है जब भी आप प्रैक्टिस करें। दो कंडीशन क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि भैया स्टार्टिंग में आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको दो कंडीशन से आपको तैयार करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम इतना नहीं रहेगा कि आप एक में उलझे रहें, ठीक है। दो साथ में लेके चलोगे, एलिमिनेट करके एंड टू एंड उसको कर दो। अब देखिए 10% आपके दे रखे हैं, एक सर्कल में आपके बैठे हुए हैं 10 व्यक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से ऐसे आपको 10 व्यक्ति बैठाने हैं। 4 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 7 ये हो गए, 8 ये हो गए। इसके अंदर आपको 10 बैठाने हैं, ठीक है। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, आमने सामने बैठा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये 10% आपके बैठे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके 10% आपके एक इस प्रकार से सर्कल में आपके बैठे हुए हैं। अभी जैसे आपको बोलता जाए वैसे अपन को करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि भाई एम से लेके ई तक आपके पर्सन आपके बैठे हैं गोलाकार मेज के अंदर, सभी का मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि पहले बता दिए भाई सभी का मुंह अंदर की तरफ है, यानी कि केंद्र की तरफ है आपका, इस प्रकार, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए डी जो है क्यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। डी जो है क्यू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे चलते हैं। सी जो है पी के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, जो कि क्यू के निकटतम दाएं ओर बैठा हुआ है। अब देखिए क्यू से संबंधित आपको दो लाइन देखने को मिल गई, क्यों ना अपन क्यू से स्टार्ट करें इसको। चलिए देखिए क्यू को अगर मैं रैंडमली यहाँ रख देता हूँ, दोनों डायग्राम में मैं सेम रखता हूँ यहाँ पे क्यू को, ठीक है। अगर क्यू आपका यहाँ पे है तो क्यू के क्या बोला था स्टार्टिंग में, डी जो है क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि 1 2 3, तो डी जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम के हिसाब से भी डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है ना। आगे क्या बोला था भैया, सी जो है पी के बाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है। सी जो है पी के बाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठता है, जो जो क्यू के निकटतम दाएं ओर बैठा हुआ है। ये जो किसके लिए आया, ये जो आपका आया पी के लिए, समझ गए। यानी कि सी पी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है, जो क्यू के निकटतम दाएं बैठता है। क्यू आपका ये रहा, क्यू के निकटतम दाएं कौन बैठेगा, पी बैठेगा।
तो पी दोनों डायग्राम में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सी पी के बाएं और तीसरे स्थान पर है सी पी के, तो 1 2 3, तो सी आपका यहाँ आ जाएगा, समझ गए। इस हिसाब से 1 2 3 सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिएगा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ए के बारे में एक बात बोलिए भैया, ए जो है डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी आपका ये यानी कि ए आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ नहीं आ सकता, ए आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो ए आपका इधर उधर नहीं आ सकता आपका, ठीक है। तो ए आपका यहाँ भी नहीं आएगा, ए आपका यहाँ भी नहीं आएगा, ए आपका यहाँ भी नहीं आएगा, तो ए आपका यहाँ भी नहीं आएगा। ए के लिए आपकी दो जगह बची हुई है कि भैया ए या तो यहाँ पे आ सकता है फिर यहाँ आ सकता है। अगर दो जगह बची हुई है ए के लिए, तो इस वाले डायग्राम ये वाला डायग्राम सेम चल रहा है, तो क्यों ना करूं मैं ए को यहाँ रख दूं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में मैं ए को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डायग्राम सेम ही चल रहे थे। अब आपके थोड़े से अलग कर दिए मैंने, ठीक है ना। अब मैंने डायग्राम को अलग कर दिया, ठीक है। ए के बारे में क्या बोला, ए डीओसी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ए जो है डीओसी का पड़ोसी नहीं है। ओ और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ओ और सी के बीच में क्या बैठे हैं, दो व्यक्ति आपके बैठे हैं ओ और सी के बीच में। अब देखिए सी आपका ये रहा, तो ओ तो आपको इधर आ नहीं सकता, सी आपका ये रहा, ओ तो आपको इधर आ नहीं सकता, तो ओ और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठे, यानी कि ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम में वो आप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले से आपका ए रख दिया, तो इसका मतलब ये डायग्राम आपका अभी एलिमिनेट हो जाता। लेकिन अपन इसको साथ में चलाएंगे, अपन ए को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, और ओ आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ और सी के बीच में दो व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं, और ए जो है डी और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए के लिए आप ए की जगह बसती भैया ए आपका यहीं पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक सी और ओ के बीच वाला था ना। अब आगे चलते हैं, सी और ओ के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या और एम और बी के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। अब देखिए सी और ओ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपके दो व्यक्ति बैठे हैं। सी और ओ के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या और एम और बी के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या है, समान है। यानी कि अगर सी और ओ के बीच में दो व्यक्ति बैठे लेफ्ट हैंड साइड से, तो एम और बी के बीच में आपके दो व्यक्ति ही बैठेंगे, ठीक है। अब एम को रखना है आपको, एम कहाँ पे रख सकते हैं आपका, देखिए एम आपका ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है, आपका एम जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यानी कि एम आपका यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो एम आपको कहाँ पे आ सकता है, एम आपका यहाँ आ सकता है, एम आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर एम आपका यहाँ पे आता तो दो व्यक्ति के बाद आपको बी चाहिए होगा, लेकिन बी आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। क्या एम आपका यहाँ आ सकता है? आ सकता है, लेकिन एक बात इसने ये और बोल दी भैया बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि एम आपका यहाँ पे आएगा दोनों डायग्राम के अंदर, समझ गए, क्योंकि एम आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। एम आपका यहाँ पे आएगा तब सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। एम आपका यहाँ पे आएगा तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर सभी को? बी और सी का, बी सी का पड़ोसी नहीं है और एम ए का पड़ोसी नहीं है, तो एम ए के पास आ नहीं सकता था, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, केवल ए व्यक्ति बी और ई के बीच में बैठा है केवल ए व्यक्ति आपका बी और ई के बीच में बैठा है, बी और ई के बीच में। अब ई कहाँ रह गया आपका और बी कहाँ रह गया आपका, यानी कि बी और ई के तो आपको बैठा ही नहीं। सी और ओ के बीच में बैठे व्यक्तियों संख्या और एम और बी, ओके एम और बी था वो ना, तो सी को मैंने वापस के बैठा दिया, ये बी है, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या है आपका, बी है, ये एम है और बी है, तो सी तो आपका पहले से बैठा हुआ था ना, तो ये तो बी है आपका ना, ये आपका बी है। सी तो आपको ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, ठीक है ना। और बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी को अपन ने कहाँ बैठा दिया, सी आपका ऑलरेडी यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे हो गया, सी आपका ऑलरेडी यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, बी और ई के बीच में केवल ए व्यक्ति बैठा है, तो ई आपका यहाँ पे बैठ जाएगा ठीक है, ई आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। बचा कौन सा आपका, जो बच गया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा ए के पास, ठीक है। तो कौन सा बचा आपका, एम, एन रह गया ना, हाँ, तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दोनों डायग्राम आपके सेम हैं, दोनों डायग्राम को अपन ने सेम रखा है। कमेंट सेक्शन बताइएगा स्टूडेंट, क्या सभी का ऐसे ही बना है क्या? कोई भी सिंगल डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपको कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है भैया, पी के बाय से गिने जाने पे ई और पी के बीच में कितने व्यक्ति है। पी के बाय गिने जाने पर, पी के बाय गिने जाने पे, पी के बाय गिने जाने पे ई और पी के बीच में, पी आपका ये रहा, इसके बाय गिने जाने पे, ठीक है ना, ई और पी के बीच में कितने व्यक्ति है, जब अपन पी के बाय से गिने तो, पी के बाय से गिने तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्यक्ति आपके होंगे, 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए के संदर्भ में बी की स्थिति क्या है, एम की स्थिति क्या है,
ए के संदर्भ में एम की स्थिति, ए के संदर्भ में एम की स्थिति क्या है कि भैया दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, या बाएं से देख सकते हैं, दाएं तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है एम ए के संदर्भ में, दाएं तीसरे स्थान पे, दाएं तीसरे स्थान पे, दाएं तीसरे स्थान पे नहीं आ रहा, तो बाएं तीसरे स्थान पे देख लेते हैं अपन। तो एम जो है ए के 1 2 3 4 5 6 7, सातवां बाएं स्थान पे बैठा हुआ है, सातवां बाएं स्थान पे बैठा हुआ सातवां, तो बाएं ओर से सातवां, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप भी अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है ये, क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो क्यू के बाएं से तीसरे स्थान में कौन बैठा है, आपका एन बैठा हुआ है, एन, ठीक है, तो एन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्यू के संदर्भ में बी की स्थिति क्या है, क्यू के संदर्भ में, ओ के संदर्भ में बी की स्थिति, ओ के संदर्भ में बी की स्थिति, बी कहाँ है आपका, बी आपका ये रहा, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर है, बाएं ओर से तीसरे स्थान पे, बाएं ओर से तीसरे स्थान पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको दाएं ओर से देखना पड़ेगा, ठीक है। ओ के स्थान, ओ के साथ, ओ के संदर्भ में बी की स्थिति 1 2 3 4 5 6 7, दाएं से सातवें स्थान पे होगा, दाएं से सातवां, ठीक है, दाएं से सातवां, दाएं से सातवां, दाएं से सातवां, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, डी के निकटतम पड़ोसी आपके हैं ई और बी, ठीक है, ई और बी इज द करेक्ट आंसर, ई और बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताइए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में, क्या सभी का आंसर सही आ रहा है क्या, क्या सभी का डायग्राम ऐसा ही बना है क्या, सिटिंग अरेंजमेंट का जो अपन सर्कल में बैठे देखे हैं 10%, ठीक है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ये आपकी फ्लोर बेस वाली पजल है, बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इस क्वेश्चन को रीड करो, ये आपके एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर 100% आपका आएगा, अगर इसको आपको कर पाते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके 100% आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 8 व्यक्ति है जो एक आपके 2 फ्लैट दे रखे हैं, 4-4 मंजिल के, 4-4 मंजिल के आपके 2 फ्लैट दे रखे हैं, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, इसके अंदर आपकी 4 फ्लोर है, ठीक है, यानी कि 4 मंजिल है 2 फ्लैट के अंदर, ठीक है, समझ गए। इसको बनाना है आपको, अब इसको करने का तरीका क्या है वो आपको मैं बताता हूं, देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भैया 2 फ्लैट आपके बनेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपके 2 फ्लैट बनेंगे आपके, एक ये हो गया, एक फ्लैट नंबर 1 ये है, एक फ्लैट नंबर ये है आपका दूसरा, समझ गए, ठीक है। हर एक फ्लैट के अंदर आपकी 4 फ्लोर है, हर एक फ्लैट के अंदर आपके क्या है, 4 फ्लैट, 4 फ्लोर है, दोनों साथ साथ ही है ना, तो 1 2 3 और ये 4 ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, और एक दूसरी कंडीशन अपन और बना लेते हैं साथ के साथ बी, तो इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी कारण मैं आपका ये बना के चल रहा हूं, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, तो 1 2 3 4, ये फ्लैट नंबर 1 है, ये फ्लैट नंबर 2 है, फ्लोर कितनी है इसके अंदर, 4 है, 1 2 3 4, समझ गए। इसको अपन बाहर की तरफ लिख देते हैं एक बार, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन आपको इस प्रकार से बना के इसको सोल्व करना है, ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन आपकी बी है, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए जैसे आपको बोले वैसे आपको करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग उसमें लगाना है कि भाई इसको सोल्व कैसे करें फटाफट से, ठीक है ना, और किस तरीके से अपन इसको अप्रोच को देखना है कि भाई क्या इसके अंदर अपन अप्रोच लेके चल रहा है। देखिए जी जो है डी के नीचे वाली मंजिल किसी मंजिल पर रहता है, और वह सम संख्या वाली मंजिल और सम संख्या वाले फ्लैट में रहता है, ठीक है, सम संख्या कौन सी इन सभी में से 2 है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया जी जो है डी के नीचे रहता है और किसी मंजिल पर रहता है, और वह सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब मुझे बताइए कि भैया 1 से लेके 4 तक जो मंजिलें हैं उसमें सम संख्या वाली मंजिल कौन सी होगी, तो 2 होगी, अभी चौथी होगी, ठीक है। लेकिन जो डी के नीचे रहता है, भाई जी के बारे में बात कर रहा है, जी जो है डी के नीचे रहता है, इसका मतलब या तो 4 चौथी मंजिल पे हो गया, दूसरी मंजिल पे हो गया, लेकिन नीचे रहता है इसका मतलब ये दूसरी मंजिल पर रहेगा और दूसरे वाले फ्लैट पर रहने वाला है, समझ गए। तो जी वाली जो पोजीशन आपकी कंफर्म तौर पे आपकी ये बन गई है कि भैया जी तो आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब डी कहाँ पे रहेगा, अगर ये जी जो है डी के नीचे रहता है तो डी की कंडीशन तो काफी बन जाएगी, क्या डी आपका यहाँ भी हो सकता है,
डी आपका यहाँ भी हो सकता है, डी आपका यहाँ भी हो सकता है, डी आपका यहाँ भी हो सकता है। समझ गए? तो डी की तो आपकी 4 कंडीशन बन रही है, तो डी को अभी अभी अपन नोट नहीं करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी डी को अपन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये पता है अपन को कि भैया डी जो है जी के ऊपर आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। ई और ए के मध्य में केवल एक मंजिल है। देखिए ई और ए के मध्य में एक मंजिल है, ई और ए के मध्य में। ठीक है, और लेकिन लेकिन ए एज के ऊपर रहता है। ठीक है, ई और ए के मध्य में एक मंजिल है। देखिए ना, याद रखिएगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना ई और ए के मध्य में एक मंजिल है, इसका मतलब ये है कि भैया सेम फ्लैट के अंदर भी हो सकता है और दूसरे फ्लैट में भी हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज का लाइन है ना। ई से संबंधित एक लाइन और दे रखी है आपको, ई और ए से संबंधित क्या, ए जो है विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। ठीक है, लेकिन ई के ऊपर, ई के नीचे नहीं रहता। समझ गए? क्या बोल रहा है, ए जो है विषम वाले फ्लैट में रहता है, विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है, याद रखिएगा, लेकिन ई के नीचे नहीं रहता। ठीक है ना, विषम संख्या वाले फ्लैट में रहता है, फ्लैट, मंजिल नहीं बोल रहा है, फ्लैट बोल रहा है, और ई के नीचे नहीं रहता। समझ गए? यानी कि ये ए जो है ई के ऊपर रहता है। ठीक है, ए जो है ई के ऊपर रहता है। ठीक है, ए जो है ई के ऊपर रहता है, विषम वाले फ्लैट में रहता है। ओके, विषम वाले फ्लैट में रहता है। और याद रखिएगा कि भैया ई और ए के मध्य केवल एक मंजिल है, लेकिन ए जो है एच के ऊपर रहता है, बी और एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, बी और एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं, बी और एच। ठीक है, तो बी एच जो आपके विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, तो बी और एच आपका या तो 3 पर रहेंगे, 4 पर रहेंगे, इस पर रहेंगे, इस पर रहेंगे। समझ गए आप? अब आपको ए के बारे में आपको अरेंज करना, भाई ए आपका कहाँ पे आ सकता है। अब देखिए, एफ जो है ई के ठीक ऊपर रहता है, ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन उनके फ्लैट की संख्या क्या है, समान नहीं है। एफ के बारे में एक बात बोल दी है कि भैया एफ जो है ई के ठीक नीचे रहता है, एफ। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए आप, क्या कि भैया ई और जो है क्या, बी और एच आपके विषम संख्या वाली फ्लैट में रहता है। ठीक है, और एफ जो है ई के ठीक नीचे रहता है, एफ जो है ई के ठीक नीचे रहता है, यानी कि इसके नीचे तो आपका एफ आएगा। समझ गए? इस वाली लाइन आपके इस प्रकार से बनने वाली है, अगर ये सेम में हो या फिर अलग अलग हो। तो इसका मतलब ये है कि भैया अगर ए को मैं यहाँ रखता हूँ तो ए तो आपका इधर ही आएगा, क्योंकि विषम वाली मंजिल में ए आपका यहाँ भी सेम आएगा, ए आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ए और ई के बीच में एक मंजिल का गैप है, तो ई आपका इधर तो नहीं आ सकता, तो ई तो आपका इधर ही आएगा। समझ गए? इसका मतलब ई आपका इधर ही आएगा, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से जी है। अब ई के जस्ट नीचे कौन है आपका, ई के जस्ट नीचे कौन है आपका, एफ ई के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन उनके फ्लैट की संख्या क्या है, आवश्यक रूप से समान नहीं है। इसका मतलब दोनों अलग अलग में रहता है, यानी कि एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? आगे क्या बोला था कि भैया बी और एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, दोनों समान संख्या वाले फ्लैट में रहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी और एच आपके जो है समान संख्या वाले फ्लैट में रहता है, दोनों विषम में रहता है। अब देखिए, अब बी और एच के लिए यही कंडीशन बचती है कि भैया बी और एच आपके यहाँ पे आ जाए, क्योंकि दो विषम वाले केवल इधर ही बचते हैं, या तो एच आपका इधर हो सकता है या फिर बी आपका इधर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 और 3 आपकी विषम संख्या वाले फ्लैट है, जो इसी में खाली है, इसमें ऑलरेडी आपका एफ आ गया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन रेड कलर का ले लेते हैं मार्क्स इसके अंदर। ठीक है ना, अब चलते हैं। एफ ई के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ये तो कंफर्म हो गया आपका। एफ और एच ए की मंजिल पर रहता है, मंजिल एक, एफ और एच ए की मंजिल पर नहीं रहते, एफ और एच ए की मंजिल पर नहीं रहते। ठीक है, एफ और एच आपके जो ए की मंजिल पर नहीं रह सकते। देखिए एक लाइन आपको इसने बोल दी यहाँ पे, क्या, एफ और एच जो आपके ए की मंजिल पे नहीं रहते। अब इस वाले डायग्राम देखिए, एच आपका पहली मंजिल पे हो गया, ये भी आपका पहली मंजिल पे हो गया, इसका मतलब ये हो गया भैया ये डायग्राम आपका गलत हो गया। ठीक है, दो में से एक डायग्राम ही सही हो सकता है, तो एक गलत हो गया ये वाला। एफ और एच अलग अलग मंजिल पे रहेंगे, इसका मतलब एच आपके थर्ड पे हो गया, ये आपका पहली मंजिल पे हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? आगे चलते हैं। सी और ए आपके समान संख्या वाले फ्लैट में नहीं रहते, इसका मतलब अगर ए चौथे फ्लैट पे रहता है तो सी आपके चौथे फ्लैट पे नहीं रहेगा, तो सी आपका तीसरे फ्लैट पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी रह गया, तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका 100% आपका सही हो गया। तो इसको करने की अप्रोच ये है, आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित अपन और क्वेश्चन अपन देखेंगे।
चलिए इससे संबंधित अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। डी निम्नलिखित में से किस मंजिल पर रहता है? अब भैया डी कौन सी मंजिल पर रहता है? डी आपका भैया चौथी मंजिल पर रहता है, ठीक है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे कौन रहता है? दिए जी के ठीक नीचे कौन रहता है? आपका बी भी रहता है और एफ भी रहता है। याद रखिएगा, कहीं सी को लो नहीं, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, यानी कि बी और एफ आपके जी के नीचे रहते हैं, ठीक है, बी और एफ। तो बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी कौन है भैया? ए का पड़ोसी आपका डी है, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, बी निम्नलिखित में से क्रम में से किस मंजिल और किस फ्लैट पर रहता है? बी किस मंजिल और किस फ्लैट पर रहता है? भैया बी तो आपकी पहली मंजिल पर रहता है और पहले वाले फ्लैट में रहता है, तो ये ऑप्शन में दे रखा है क्या? यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति का कौन सा युग्म है जो समान मंजिल पर रहता है? क्या ए और ई एक ही मंजिल पर रहते हैं क्या? ए और ई नहीं, ए और डी रहते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या एफ और जी एक सेम मंजिल पर रहते हैं क्या? एफ और जी तो अलग अलग मंजिल पर रहता है, ठीक है। मंजिल की बात कर रहा है एफ और जी। क्या एच और सी सेम मंजिल पर रहते हैं क्या? एच और सी, यस, एच और सी आपके सेम मंजिल पर रहता है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए डन, अपन ने सिटिंग अरेंजमेंट और एक पजल का क्वेश्चन अपन ने देखा है, तो मुझे बताइए, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। ये फ्लोर बेस्ड पजल थी, यानी कि दो फ्लैट होते हैं, 4 मंजिल के बने होते हैं, 4 4 8 के, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी अप्रोच रहती है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे और कोई भी आपको डाउट लगे, कमेंट सेक्शन में आपका ओपन है, वहाँ पे जाके आप कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, वहाँ पूछ सकते हैं आप। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए, क्योंकि रीजनिंग है, रीजनिंग जिस भी एग्जाम के अंदर आती है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करती है, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले क्वेश्चंस कर पाते हैं टाइमली, 25 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े थे इस क्लास के अंदर, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।